कभी ऐसी कोई केस स्टडी आपके पास आई है जिसमें आपने ऐसी शादी करवाई है जिसमें आपको पता है ये शादी नहीं टिकने वाली एंड उन्होंने आपके डिसीजन को या आपके गाइडेंस को आपकी एडवाइस को नहीं मानते हुए भी वो शादी करी है? हाँ, ऐसा 1-2 बार मेरे लाइफ के अंदर मुझे पता है कि ये दोनों का मैच अच्छा नहीं है। बट फैमिली की एक कहते हैं ना कि एक ग्रीडीनेस, बिकॉज़ अब कइयों का क्या होता है कि कई साल से वो एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर ने उनको बहुत बिलीव कराया कि ये बहुत अच्छा मैच है। बट मुझे लग रहा था कि ये मैच इनके अकॉर्डिंगली नहीं है, बिकॉज ऑफ कि उनके घर का कल्चर। मैं लड़के वालों के घर पे भी गया हुआ था, मैं लड़की वालों के घर पे भी गया हुआ था। इवन मैंने दोनों तरफ कभी किसी के यहाँ लंच और किसी के यहाँ डिनर किया हुआ था। तो मुझे उनके घर का कल्चर, उनके घर का रहन सहन और उनका बिहेवियर के बारे में कुछ चीज़ें पता थी। बट जब मेरी मैच मेकिंग टीम ने कुछ शॉर्टलिस्ट करा तो वो रिश्ता डिस्कस हुआ, तो मैंने फैमिली को मना किया कि नहीं, ये आपके मतलब का नहीं है। कह रहे हमने पतरी मिलवाई है तो एस्ट्रोलॉजी वाइज तो बहुत अच्छा मैच है, आप मना क्यों कर रहे हो। तो मैंने इवन उनको ऑफिस में बुला करके भी समझाया कि देखो, मतलब आपके घर का कल्चर जो उनके घर का कल्चर है वो मैच नहीं हो रहा। उनकी बेटियाँ बहुत सुंदर है, नो डाउट, बट वो आपके बेटे के साथ मैच नहीं है। जनकपुरी की फैमिली थी, लड़के वाले, और अशोक विहार के लड़की वाले थे। तो मीटिंग हुई उनकी, कह रहे गौरव जी एक बार हम चाहते हैं कि एक बार हम आपके ऑफिस आ जाएं, तो एक बार आप मीटिंग दोबारा से रखवा दो, हमारे कुछ डाउट्स हैं, अगर वो क्लियर हो जाएंगे तो हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैंने लड़के वालों को समझाया कि नहीं, आपके मतलब के नहीं है, मतलब फैमिली। बट उनको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया कि बहुत अच्छा मैच है, आप आगे परस्यू करो। तो एनीवेज उनका बार बार फ़ोन आ रहा था, तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको लग रहा है तो फिर मैं बीच में, देखो मैं एक न्यूट्रल, मैं एक मैरिज ब्यूरो रन करता हूँ, अगर फैमिली चाहती है तो चलो कोई बात नहीं। मे बी मेरी सोच रॉन्ग हो सकती है, तो बच्चों की अगर बैठ रही है बात तो देख लेते हैं। तो मैं वेडिंग में गया, मेरे को वेडिंग में देख के भी मतलब मैं वाइब्स दे रहा था कि हे भगवान, सब चलो अब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अच्छा ही हो, सब बच्चों की कंपैटिबिलिटी बैठती है। तो मेरी सोच में कुछ हो सकती है गलती, बट दोनों का परिवारों की एक्चुअली थॉट प्रोसेस में बहुत फ़र्क है। लड़की के जो पेरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा टोका टाकी करने वाले थे, मतलब बहुत लड़की को घड़ी घड़ी, मतलब मैं देखता था उनके घर का कल्चर कुछ डिफरेंट है, मतलब वो बिंदास लोग, लड़के वाले। सब कुछ पैसा ही नहीं होता, बट फैमिली के घर का कल्चर, लड़की के साथ ट्यूनिंग पेरेंट्स की ही, मतलब जब मैं उनके घर पे जाता था तो मुझे लगता था कि मतलब फैमिली में कुछ बच्चों के अंदर और पेरेंट्स के अंदर ही ट्यूनिंग नहीं है। तो जब ऐसा मुझे फील होता था तो मैं बस वही कह रहा था कि चलो बच्चों की आपस में ठीक है, तो हो सकता है ठीक हो जाए सब। बट अदिति, आफ्टर 1 मंथ मुझे न्यूज़ मिला कि लड़की तो हनीमून के जस्ट अगले दिन ही अपने घर गई है, और वहाँ से उनके पास पैसों की डिमांड आई है कि मुझे ये पैसा दो, मैं साथ में नहीं रह सकती। लड़के वालों ने मुझे बताया, मेरे गूज़बम्प खड़े हो गए कि ये क्या सुन रहा हूँ मैं। तो बट फैमिली का क्या होता है कि कई बार लगता है कि एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है तो बहुत अच्छी निभेगी। नहीं, परिवार अगर नहीं समझ में आता तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लोग एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करके पतरी मैच कर रही है तो आगे रिश्ता कर दो। बट अगर परिवार की, बच्चे की परवरिश, पेरेंट्स की और बच्चों की अगर ट्यूनिंग नहीं है, पैसा जितना मर्जी है, तो उस परिवार की बच्ची आपके घर सेट नहीं हो सकती। चाहे वो वैसा वर्षा, चाहे वो लड़के का हो चाहे वो लड़की का हो, अगर पेरेंट्स ने साथ रहना है और लड़के के साथ उनकी ट्यूनिंग नहीं है, लड़की वहाँ जाएगी तो वो खुश नहीं रहेगी। तो वो ही सब चीज़ें मैंने अभी पहले भी बताया कि जब मीटिंग करते हैं तो 2 बार 3 बार एक दूसरे के घर जाएं, थोड़ा सा समझें, लंच करें, डिनर करें, थोड़ा हेल्दी टाइम बिताएं, बच्चों को भी अलग से मिलने दें। फैमिली कि वो शादी में सिर्फ खड़े होने के लिए नहीं है समधी, वो समधी बन रहे हैं। तो उन्होंने आपके साथ लाइफ टाइम, आपकी फैमिली के साथ आगे जाके लॉन्ग टाइम, जनरेशन टू जनरेशन, वो एक बार लड़की अगर गलत घर की आ गई तो सब खत्म। बिकॉज अगर यह लड़की गलत घर में चली गई तो भी सब खत्म। तो क्या होता है कि आजकल, पहले होता था कि 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, अगर कोई दिक्कत है तो एक बच्चे को अलग कर दो। आजकल ले दे के मैं देखता हूँ एक लड़का एक लड़की, तो अगर गलत घर से बच्ची आ जाती है, वो आपके घर में स्टैंड नहीं करती, तो पूरा घर खत्म हो जाता है, पूरे खानदान में आगे फिर वो डिवोर्स। कई परिवार बताते हैं कि हमारे तो किसी भी
घर के अंदर किसी रिश्तेदारी में किसी का डिवोर्स नहीं हो रखा, ये हमारा पहला ही डिवोर्स हो गया बिकॉज कि वो जल्दबाजी करी थी, ज़्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं करी थी, सोलो मीटिंग पे ज़्यादा बिलीव किया, और सोलो मीटिंग पे बच्चों ने अगर डिसीजन ले लिया तो उसके बेसिस पे ही रिश्ते को आगे बढ़ा दिया, ज़्यादा फैमिली के बारे में नहीं समझा। परिवार को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आई होप ये क्लिप आपको यूज़फुल लगी हो। ऐसी और क्लिप्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।